11 जनवरी 1966 सोवियत यूनियन का शहर ताशकंद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करने वाला एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए, लेकिन समझौते के कुछ ही घंटे बाद भारत को झकझोर देने वाली खबर आई। प्रधानमंत्री शास्त्री का अचानक निधन हो गया। सरकारी बयान हार्ट अटैक, लेकिन गवाहों ने देखा उनके चेहरे पर नीले धब्बे थे, होठों से झाग निकल रहा था। तो सवाल उठता है, क्या शास्त्री जी वाकई दिल के दौरे से मरे थे या फिर उन्हें जहर देकर मारा गया था? 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बचपन से ही सादगीपूर्ण जीवन, नंगे पांव स्कूल जाते थे। आजादी की लड़ाई में जेल गए, गांधी और नेहरू से प्रभावित हुए। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद वह प्रधानमंत्री बने। उनका नारा जय जवान जय किसान, जिसने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पूरे देश को जोड़ा। छोटे कद और शांत स्वभाव के इस व्यक्ति में अद्भुत दृढ़ता और साहस छिपा था। वह नेता नहीं बल्कि एक सच्चे कर्मयोगी थे। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। शास्त्री ने सेना को खुली छूट दी और भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दोनों देशों को ताशकंद में बुलाया। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तुरंत बाद शास्त्री बहुत थके हुए लेकिन संतुष्ट नजर आए। उसी रात उन्होंने अपने परिवार को फोन कर कहा, मैं अब लौट कर आ रहा हूँ। आधी रात को शास्त्री ने दूध पिया। इसके कुछ देर बाद उन्हें बेचैनी होने लगी। गवाहों के अनुसार उनके चेहरे पर नीले निशान थे, होठों और नाक से सफेद झाग निकल रहा था। यह लक्षण जहर का संकेत माने जाते हैं। 1:30 बजे सुबह तड़के उनकी मौत की घोषणा कर दी गई। अगर यह साधारण हार्ट अटैक था तो शरीर पर नीले धब्बे क्यों थे और मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? कहा गया कि जिस गिलास से उन्होंने दूध पिया वही उनकी मौत की वजह बना। उस रात उनके साथ न तो कोई उनका निजी डॉक्टर था, न ही दवा था। शीत युद्ध के समय भारत की जान अलाइन पॉलिसी से अमेरिका और रूस दोनों असहज थे। पाकिस्तान समझौते से खुश नहीं था। क्या उसकी भूमिका हो सकती थी? उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का दावा था कि उन्हें जहर दिया गया है। उनके बेटों और परिवार ने बार बार मांग की, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? गवाहों के बयान या तो दबा दिए गए या गायब हो गए। डॉक्टरों की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। संसद में बार बार यह सवाल उठाया गया। 2009 में आरटीआई डालने पर जवाब मिला, फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि इससे विदेशी संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर यह साधारण हार्ट अटैक था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? भारत के 2 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। शास्त्री की मौत ने भारत की राजनीति को बदल दिया। उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो क्या शास्त्री की मौत महज एक हादसा थी या फिर इसके पीछे छुपा था एक बड़ा राजनीतिक खेल? लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार नेता थे जिनकी मौत ने जितने सवाल छोड़े उतने जवाब कभी नहीं मिले। उनकी सादगी, उनका साहस और उनका नारा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। लेकिन सच क्या है? यह अब भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। लाल बहादुर शास्त्री की मौत प्राकृतिक थी या साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सच तक पहुंचा जा सके और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। जय हिंद।